बहुत ज़्यादा वर्स्ट इतनी कि मैंने पैनिक अटैक तक झेला है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो पैनिक मैंने अपनी 20s देखी है। वो सारे सपने देखे हैं जो मैंने एक सर्टेन एज तक फुलफ़िल होते हुए देखती थी और वो फुलफ़िल नहीं हुए। स्कूल में होते हैं तो वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। मेन गोल होता है 90 प्लस लाने का। लाइफ के जो रियल ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको देखने के बाद आज इतना फ़ील होता है कि वो बहुत छोटी सी चीज़ थी। स्कूल में कोई बताता ही नहीं है ना कि लाइफ में जो रियल सिचुएशंस आने वाली हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, उनको कैसे फेस करते हैं। स्कूल में टीचर्स बस इतना बताते थे कि एक बार आप 90 प्लस लाओ, आपकी लाइफ सेट है। हम भी सोचते थे कि 25 तक लाइफ सेट हो जाएगी, जॉब होगी, 27 तक शादी होगी, 30 तक बच्चे होंगे। आई नो मोस्टली आप लोगों का नहीं प्लान होगा, बट मैं अपने बारे में बता रही हूँ। लाइफ ऐसी नहीं होती है। लाइफ बहुत अनप्लान्ड होती है। आज मेरी एज 28 है, मेरा एक बेटा है एंड मैं जॉबलेस हूँ। कहने को तो आज मुझे आप सब अनसक्सेसफुल बता सकते हैं, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि अभी भी मैंने हार नहीं मानी, अभी भी मैं अपने लिए कुछ करने से खुद को रोक नहीं रही हूँ, अभी भी मैं प्रयास जारी रख रही हूँ। अगर मैं पहले जैसी होती तो मैं डिप्रेशन में आ जाती, मुझे लगता कि मेरी लाइफ का कुछ पर्पस बचा ही नहीं है। लेकिन बात वही है, बात सारी थॉट प्रोसेस की होती है। जब तक आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है तब तक आप अपने लिए लड़ सकते हो, अपने लिए खड़े हो सकते हो। जब तक आप अपने आप को हारने नहीं देते तब तक दुनिया की कोई भी चीज़ आपको हारने नहीं देगी। दुनिया आपके लिए कुछ भी बोल सकती है, आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी आप अपने बच्चे के लिए और अपने आप के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हो। लाइफ सबकी डिफ़िकल्ट होती है, मेरी भी डिफ़िकल्ट थी। मैंने भी सोचा था स्कूल में कि 25 तक शादी, 27 तक बच्चे, 30 तक आराम से अपनी लाइफ सेट। लेकिन असलियत जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। हाँ, गलती हमारी भी होती है क्योंकि हम सर्टेन टाइम पे एक राइट डिसीजंस नहीं ले पाते, उसके बाद में रिपरकशंस हमें झेलने पड़ते हैं एंड दैट इज़ टोटली फाइन। अगर हम उन्हीं गिल्ट्स को लेके जीते रहें कि वो डिसीजंस हमने गलत ले लिए, काश हम सही लेते, तो हम जी नहीं पाएंगे। वी शुड एक्सेप्ट कि गलत डिसीजंस हुए, गलत डिसीजंस की वजह से हम कुछ सीखे और आज जो रिज़ल्ट है हम ठीक है, जो भी है हम आगे बढ़ सकते हैं ना, अभी भी हमारी एज है। अगर आज मैं 50 की भी होती और मेरी कंडीशन ये होती तो मुझे इतना पता है कि मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं उस फेज से भी निकल के बाहर आ सकती थी। अभी तो मेरी एज बहुत कम है, फिर भी अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोग अपनी अपनी लाइफ को 35 में स्टार्ट करते हैं। आई स्टिल हैव सो मैनी ईयर्स। बट वही है, आप अगर जब समझ गए उसके बाद आप रुकिए मत, उसके बाद आप आगे बढ़ते रहिए। जो लोग भी 20s में हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहूँगी, अपनी जॉब को प्राथमिकता दीजिए। आप कह सकते हैं कि तुम्हारी तो जॉब लगी नहीं, तुम हमें क्या ज्ञान दोगी। एग्जैक्टली द राइट थिंग, बट वही लोग सही ज्ञान दे पाते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। हम जो अपनी लाइफ के फेलियर से सीखते हैं वही सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप सीख गए तो शायद उन गलतियों से आप बच सकते हैं जो मैंने करी थी। अगर फिर भी आप सेम गलती को करोगे तो फिर क्या फ़ायदा रहा किसी दूसरे इंसान की गलती करने का, अगर वो उस गलती से किसी को सिखा ही ना पाए हो। मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी तो आज मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। हाँ, लेकिन अब मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर ली, लेकिन जो मेरी हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। बहुत ज़्यादा वर्स्ट इतनी कि मैंने पैनिक अटैक तक झेला है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो पैनिक अटैक था, वो तो बाद में जब पता चला, बाद में जब समझ आया कि ये सारे सिम्टम्स पैनिक अटैक के होते हैं, तब मुझे पता चला था कि पैनिक अटैक होता क्या है। एंड वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है क्योंकि सिर्फ आपका एक सेंटेंस आपकी मेंटल हेल्थ को इस सिचुएशन में ला सकता है कि आपका बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, आप शिवर कर रहे हो टोटली। ये सब उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ही इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिनके लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, दूसरों की बातें बहुत अहमियत रखते हैं। एंड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, एंड में आपको अपनी एक हेल्थ मिलेगी जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में होगी। जितना आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं उतना ज़्यादा आप दूसरों के बोले गए शब्दों को टैकल कर सकते हैं, फेलियर्स को टैकल कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए तो उसको टैकल कर सकते हैं। आज मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है,
और मेरे लाइफ में कितने फेलियर्स आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है फेल मैं होंगी तो कितनी बार हो सकती हूँ। क्या मैं बंद कर दूँ ट्राई करना? नहीं, मुझे पता है मैं फिर भी ट्राई करूँगी। कब तक मैं फेल होंगी? अगर मेरा जो प्रयास है उसमें सच्चाई है, मैं डेडिकेटेडली उस चीज़ को कर रही हूँ, तो मैं फेल कैसे होंगी? मान लो चलो मैं हो भी गई तो मैं दोबारा से शुरू करूँगी। मैं इसलिए नहीं बोल रही, मैं सिर्फ बैठ के सिर्फ बातें नहीं बना रही। मैंने जो सिचुएशन फेस की हैं, मैं फेल होने के बाद दोबारा कैसे स्टार्ट किया, मैं उससे आपको बता सकती हूँ कि इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट तभी होता है जब आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। डिफ़िकल्ट तब होता है जब जिस दिन आपका रिज़ल्ट आ रहा होता है, शाम को आप ये चीज़ सोचोगे, तब डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन 3-4 दिन बाद कभी तो आप वापस आओगे, कभी तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाओगे। और ये ज़रूर होता है, आप ज़रूर इम्प्रूव कर पाते हो। आपका जीवन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। सिर्फ खेल डिसीजंस का है, सिर्फ खेल थॉट प्रोसेस का है, सिर्फ खेल आपके मोटिवेशन लेवल का होता है। कभी भी बाहर मोटिवेशन मत देखिए। इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। मैं आज बहुत ज़्यादा इसलिए आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं उन सब दौर से गुजर के आई हूँ। मैंने अपनी 20s देखी है, वो सारे सपने देखे हैं जो मैंने एक सर्टेन एज तक फुलफ़िल होते हुए देखती थी और वो फुलफ़िल नहीं हुए। उसके कारण भी हैं, सबसे बड़ा कारण तो उसमें मैं ही हूँ। शायद मैं अपना पूरा ध्यान अपनी एक चीज़ को लगाती, पढ़ाई को लगाती, तो मैं बाकी डिस्ट्रैक्शन से हट के अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दे के आज मैं सक्सेसफुल होती, लेकिन नहीं हुई क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। मैंने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया। तो आप कभी भी किसी को ब्लेम मत करिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने आप को, अपने रॉन्ग डिसीजंस को, तब तक आप सफ़र करते रहेंगे। 5 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने जा रही हूँ जो आपको आगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप 20s में हैं तो। फर्स्ट चीज़, अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दीजिए जितनी आप जॉब को देते हैं। आप जॉब से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जॉब होगी तो आपके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनमें आप एक एज हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जॉब होगी तो आपका एक अथॉरिटी रहेगी, आपका एक से रहेगा। जिसकी जॉब नहीं है उसको घर के बड़े बड़े फैसलों में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं होता, और कहीं तो उनका कोई से नहीं होता घर के बड़े बड़े फैसलों में, क्योंकि उन्होंने कभी पैसा नहीं कमाया तो उन्हें नहीं पता कि घर कैसे चलता है। दूसरी चीज़, आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली हैंडल करना सीख जाओ, क्योंकि 20s जो एज होती है वो इतनी ज़्यादा क्रूशियल होता है कि हम अपने फैसलों को इमोशनली लेते हैं ज़्यादा, जो कि बाद में हम रिग्रेट करते हैं। सो प्रैक्टिकल होना ज़्यादा सीखना चाहिए इमोशनली होने के बजाय। तीसरी चीज़, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखना। हेल्थ ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं इन आर 20s, क्योंकि 20s में हमारी एनर्जी इतनी होती है, हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमें नहीं पता कि इन आर 30s वो हमें कैसे बैकफायर करेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड आप क्या अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। 20s में ये जो गलती है वो हम अक्सर कर जाते हैं, हम बनना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं, एंड एंड में हमारे पास डिससेटिस्फेक्शन रहता है उन सब चीज़ों को लेके जो हम कर रहे हैं। एक गिल्ट रहता है कि शायद हम इनिशियली उस चीज़ में पढ़ते, उस चीज़ को पढ़ते या उस चीज़ को करते तो आज हमारी लाइफ शायद बेहतर हो सकती थी। सो इम्पॉर्टेंट है आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं। डिसीजंस रिलेटेड टू मैरिज, डिसीजंस रिलेटेड टू योर जॉब, डिसीजंस रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। सो डिसीजन, मैंने देखा है लोगों को, लोग 40s के हो जाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते कि वो क्या करना चाहते हैं। वो जॉब तो कर रहे होते लेकिन उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता। वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुश ही नहीं है। उनके पास पैसा है, फैमिली अच्छी है, फिर भी वो नाखुश हैं अपनी जॉब से। इसका मतलब यही है कि जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ के वो गलत लिए हैं। तो सही टाइम पे सही डिसीजंस लेके आप एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं, और गलत टाइम पे गलत डिसीजंस लेके आप अपना भविष्य बिगाड़ सकते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज़ पीस। हम जितना ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट पे रहेंगे उतना ज़्यादा मेंटली हम स्ट्रॉन्ग और मेंटली पीसफुल रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मेंटली पीसफुल इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो हमारी बॉडी में दिखने लगेगी।
उसका रूप भले ही अलग हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों के रूप में वो हमें दिख सकती है, बहुत सारे कारणों के रूप में दिख सकती है। तो जब तक हम अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तब तक हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ट्रॉमेटिक हो सकती है। हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशंस में रह सकते हैं जो कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा पे करने पे मजबूर कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है, कॉलेज का फर्स्ट दिन था एंड आमतौर पे सारे टीचर्स पूछते हैं कि आप क्या करोगे, आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा, आप लोग क्या बनना चाहते हो। क्लास में 68 बच्चे थे एंड आई थिंक उससे ज़्यादा थे। एक सिंगल पर्सन नहीं था जिसने ये ना बोला हो कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है। आज उस चीज़ को 8 साल हो गए हैं, उसमें से एक भी बच्चा यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया। तो क्या ये कह दें कि हम सब फेलियर हैं? नहीं है। उस समय पे हमने एक थॉट बनाया एंड मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हमने डेडिकेटेडली पढ़ाई नहीं करी थी। कुछ लोगों ने मेहनत भी करी थी फिर भी उनका नहीं हो पाया। ये सब किस्मत की भी बात हो सकती है। मैं अपना ही बता सकती हूँ कि मैंने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी। 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल मास्टर्स के। मुझे पता है ना, मैंने उस हिसाब से फोकस होकर पढ़ाई नहीं करी। अगर करी होती तो इतना नहीं था टफ कि मैं निकाल नहीं पाती। कम से कम मेंस तो मैं लिख पाती, इतना पता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब मुझे लगता है ठीक है, जो भी था ठीक था। अभी भी वक्त है, अभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं एंड अभी भी अपनी लाइफ को बना सकते हैं। आज भी इंडिया में बहुत लोग हैं जो 30 के अंडर हैं एंड वो अनएम्प्लॉयड हैं। सो अगर वो मुझे देख रहे हैं तो वो रिलेट कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में आप अपनी स्टोरी भी बता सकते हैं। आई होप कि हम सबको एक दूसरे जैसे लोग मिले तो हम थोड़ा और मोटिवेटेड फील हों। बस चलते रहिए लेकिन रुको मत, नया सीखो, नई कुछ चीज़ ट्राई करो एंड अगर एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो उस चीज़ में मत लगे रहो, क्योंकि ठीक है कुछ सर्टेन एज देना सही है बट हमेशा उस चीज़ में लगे रहना गलत है। आप बस अपने साल वेस्ट कर सकते हो। मैंने भी सोचा था कि जब ये काफ़ी चला था कि चाय वाला काफ़ी फेमस हो रहे हैं, एमबीए चाय वाला, या फिर सर्टेन डिग्री के साथ जो सर्टेन डिग्री के साथ जो यूज़ करते हैं वो बहुत फेमस हो रहे हैं, बट फैमिली नहीं अलाउ करती। इंडिया में तो ये है ना कि आपको फैमिली को लेके चलना पड़ता है। इतने शायद बागी मैं हूँ नहीं या बन नहीं पाई कि मैं फैमिली के अगेंस्ट जा सकूँ। दिस इज़ ऑल लाइफ। मतलब लाइफ इतनी ज़्यादा सिखा देती है, इतना मैच्योर बना देती है ये कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। इससे पहले मैं लाइफ को बहुत ज़्यादा ही नेगेटिवली देखती थी, लेकिन जब से मुझे मेरा बेटा दिखा है, जब से मेरा बेटा हुआ है, मुझे अपना कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ भी यहाँ से मेहनत कर लूँ, वहाँ से कुछ सीख लूँ, इसको एक अच्छी लाइफ दूँ। यही तो मेन पर्पस है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट एंड दिस ऑल आई वॉन्ट टू शेयर। आगे वाली वीडियोज़ में और भी कुछ कह सकते हैं। एंड दैविक भी सो गया है, अभी सोया है, अभी तो उठा था वो। तो थोड़ा लाइफ तो चैलेंजिंग हो जाती है, लेकिन यही है कि हमारे डिसीजंस थे तो हमें उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। होपलेस नहीं होना। होपलेस होंगे तो हमें अपनी लाइफ बहुत डार्क दिखेगी। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिवली चीज़ों को देखेंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे, भगवान को धन्यवाद कहेंगे। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करें उतना ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। Bye bye from me and Derek.